नमस्ते इंडिया। अभी जैसा कि सरकार का ऑर्डर आया है कि कोई भी स्ट्रीट डॉग आपके पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में नहीं रहेंगे। ठीक है, सरकार ने ये कदम उठाया है मानवीय सुरक्षा के तहत, लेकिन मैं सरकार को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन कुत्तों से भी खतरनाक कुछ ऐसे इंसानी कुत्ते हैं जो मनुष्य की प्रगति, उनकी हंसी खुशी देखकर जलते हैं और आए दिन उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनके बच्चों, उनके घर के लोगों को परेशान करते हैं और ऐसी व्यवस्था क्रिएट करते हैं कि जैसे वो इंसान परेशान रहे और दुखी रहे। हम हिंदू होकर भी भजन कीर्तन करते हैं तो उन्हें ईर्ष्या होती है, जलन होती है। अरे हम लोग शुरू से पूजा पाठ किए हैं, भगवान में अपनी आस्था रखे हैं, ईमान से जीना आता है, मेहनत की रोटी खाना आता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे बहुत ईर्ष्या है, जलन है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि ये ऐसे कुत्ते लोग जो समाज के लिए अवांछनीय तत्व हैं, जो ना ईमान से जीना जानते हैं और हमेशा समाज में अशांति फैलाते हैं, उनके लिए भी कोई कदम उठाए। मैं भगवान के दया से पढ़ने लिखने में अच्छी लड़की थी स्कूल से। आज भी मेरी टीचर लोग को बहुत मेरे से उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा करती पढ़ाई लिखाई में, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री सीटेट की भी होते हुए भी मैं कुछ ऐसे क्या, मेरे खुद आसपास ऐसी एक लड़की है जो हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट करती है जिससे मेरे परिवारजनों को दुख पहुँचे और मेरे घर में अशांति फैले और मेरा जो मन स्थिति है वो ख़राब हो। इस वजह से मैं कभी अपना घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नादान हैं, उन्हें अक्ल नहीं है। और उस लड़की की हरकत क्या है कि वो तो उसके बाप को भी नहीं छोड़ती, अपने बाप को भी वो गंदा लगाकर पुलिस बुलवा लेती है। भाई भौजाई को भी उसने नहीं छोड़ा, उसने अपने भाई भौजाई के लिए भी पुलिस बुलवाकर झूठा आरोप लगवाकर उन्हें भी घर से निकलवा। तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि क्या मुझे भी प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी या मैं इसी तरह अशांत रहूँ। हम लोगों ने भी खून पसीने से अपना घर बनाया है शांति से रहने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए। हम तो किसी को परेशान नहीं करते। उल्टा जब भी किसी को कोई भी ज़रूरत होती है मदद की, तो हम 2 बजे या 3 बजे रात की भी वो मदद हो या किसी को कोई भी काम हो तो हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी ना नहीं कहते, कभी बहाने नहीं बनाते। बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें मिलता है ऐसे पड़ोसी जो हमें अशांत करते हैं। 3 साल हो गया इसकी माँ की मरे हुए। इसकी माँ ने कोरोना काल पे मेरे मुंह पे थूका था। तब से मेरा जो वजन है लगातार गिरता गया। मैं मानसिक स्थिति से तो दुखी रहने ही लगी।
और मुझे ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अपने बच्चों को लेकर और मेरे अपने घर परिवार को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गई, और मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी जो मुझे मिल सकती थी, ना जाने कितने ऑफ़र आए, मैं गई नहीं, सिर्फ़ इस लड़की की वजह से। रात दिन मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा करते हैं। मुझ पापा को ये बात समझ में नहीं आती कि क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीज़न है। लेकिन जो लड़की अपने बाप को गंदा लगा सकती है, वो किसी और को क्या छोड़ेगी। डर लगता है। कोई भी बच्चा आता है, कोई मेरा छोटा बेटा है, अभी ग्रोइंग पीरियड में है, लड़की लड़का मेरा, न जाने किसको क्या आरोप लगा दे। इस वजह से मैं घर में रात दिन पहरा देती हूँ। इसलिए सरकार से गुजारिश है, सरकार से छोड़िए, बिल्डर से गुजारिश है मुझे कि आप लोग पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े प्लॉट में 3-3 प्लॉट, एक 3-3 ये डाल देते हैं, 3-3 फ्लैट डाल देते हैं, 3-3 आसपास में ऐसा घर सटा के बना देते हैं, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अरे आगे पीछे भी सोचा करिए कि आप घर को सटाकर बना रहे हैं, तो पड़ोसी जब दीपावली आएगी, दशहरा आएगा, चाहे रोज़, हमारा तो रोज़ का है, हम तो रोज़ भगवान की पूजा पाठ करते हैं, रोज़ भगवान का वाहन करते हैं, हम कैसे करेंगे। इतना सटाया हुआ गेट बना दिया आप लोगों ने, ये सुबह उठकर पानी मारते रहते हैं। अब बताओ, हम एक हिंदू लड़की होकर ना जाने कैसा पानी मारा हुआ है, हम उस पे कैसे चले। तो हम अपना झाड़ू लेकर उसको धोते हैं पहले, फिर मेरे बच्चों को और अपने हम बाहर जाते हैं। तो इसमें क्या गलती है। और ये लोग इतने मतलब गलत हैं, ना जाने ये हिंदू हैं प्रॉपर की मुस्लिम है, समझ में ही नहीं आता। नाम तो, टाइटल तो खान है, लेकिन मेरे गेट पर श्री राम लिखा हुआ, आगे गणेश भगवान की मूर्ति है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, लेकिन ये अपनी मरी हुई माँ की सड़ी चप्पल कोल्हापुरी मेरे घर के आगे, श्री राम के आगे रखते हैं। अब बताओ हिंदुओं, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम श्री राम के आगे चप्पल रख सकते हो? नहीं ना, नहीं रख सकते हम। तो ये अवांछनीय तत्व है समाज के। ये अवांछनीय तत्व हैं जिनका मन बढ़ गया है, और ये लोग को लगता है झूठ बोलकर ये कई बार पुलिस बुला लेती है। मतलब कि इसने तो अपने बाप को तक एक बार लगाया था। फर्स्ट बार जब हमारे नई बिल्डिंग में पुलिस आई थी, बहुत मुझे बुरा लगा था कि ये लोग आना नहीं चाहिए, भगवान ना करे किसी घर पे पुलिस आए, डॉक्टर्स आए, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन इस लड़की ने अपने बाप को गंदा लगा के, मेरी बाप की नीयत ख़राब है, पुलिस तुम चले आओ। अब पुलिस बेचारा क्या करे, उसकी तो सर्विस है, वो चला आया। रात दिन इस तरह के आरोप लगाकर ये लड़की, इसका मन बढ़ा हुआ। तो आप बताओ कि ये कुत्ते खतरनाक हैं कि ऐसे लोग खतरनाक हैं। जय हिंद, जय भारत।